हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं रेशो और प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, द सैलरी ऑफ, किसका सैलरी दिया भाई, ए बी सी टुगेदर अमाउंट्स टू, कितना दिया है, 33300। ठीक है, इफ दे स्पेंड 8%, 85% एंड 75% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स, देयर सेविंग आर 769। ठीक है, तो टोटल अमाउंट दिया है सैलरी का, कितना बताया गया, ये आप देख लो। टोटल अमाउंट हमारे पास ये है, ये हमारे पास टोटल अमाउंट है। और इन लोगों ने खर्चा कितना किया, स्पेंड कितना किया, अगर बात करूं तो 80% किया ए ने। मैं लिख देता हूं, ए वाला बंदा, बी वाला बंदा और सी वाला बंदा। ठीक है, 3 बंदे हैं हमारे पास। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सेविंग कितना है, 769 के रेशो में किया गया है। अच्छा, मैं बोलता हूँ पहले स्पेंड अगर करता है तो बचता क्या है, सेविंग। ठीक है, अगर मैं बोलता ये 100% में से 80% क्या किया, स्पेंड कर दिया, तो सेविंग आता है, कितना आता है सेविंग, आप बोलोगे सेविंग जो आ गया इसका 20% आ गया। ठीक है, 20% सेविंग। बट सेविंग आप देखो यहाँ पे 2 जगह दिया है। कहाँ दिया है, एक सेविंग वहाँ पे भी दिया था और सेविंग देखो यहाँ पर भी दिया है, इस सेक्शन में भी सेविंग दिया है, यानी सेविंग 2 जगह दे दिया है। ठीक है, सेविंग का रेशो यहाँ से भी बन जाएगा, सेविंग का रेशो यहाँ से भी बन जाएगा। तो ये दोनों सेविंग का रेशो का यूज़ करके हम लोग आंसर लाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, आप समझना इसको। अगर मैं रेशो के हिसाब से जाऊं तो सेविंग और स्पेंड इनकम का जो रेशो बन जाएगा, ये कितना हो गया, स्पेंड कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 का हो गया। ठीक है, सेविंग का रेशो कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, और स्पेंड का 4 आ रहा है, और इनकम का जो है 5 आ रहा है। ये था इनकम, 1 4 5 का रेशो बन रहा है। कब की बात करो, इसके हिसाब से ऐसा बन रहा है। अच्छा ठीक है, चलो अब देख लो यहाँ पे क्या है, 80%। अब यहाँ पर रेशो क्या है, 7 6 और 9 दिया है। ठीक है, ये आपका रेशो दिया था 7 6 9। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, सेविंग, यहाँ पे इसके हिसाब से सेविंग कितना है, 7 है, यहाँ पे सेविंग कितना है, 1 है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका सेविंग जो है 1, वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। किसके बराबर, 7 के बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको भी 7 बनाऊंगा, अगर मैं इसको भी 7 बनाने लगूंगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 7। ठीक है, ये 7 बन जाएगा। तो आपका इनकम वाला जो पार्ट है, ये इनकम वाला पार्ट को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनकम वाला जो पार्ट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 35। कितना बन जाएगा आपका, 35 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, इनकम वाला भी पार्ट आपका 35 बन जाएगा, ऐसे करना रहेगा आपको। फिर आगे मैं बात करता हूँ, जैसे इसका किया गया था 1 5, तो मैं 85 वाला लेता हूँ, मान के चलो 85%। ठीक है, तो 85% जो इसका था, अब 85% यहाँ पे इनकम लिया, सेकंड वाले का ले लेता हूँ, 85% बी वाले का मान के चलो। बी वाले का क्या दिया, स्पेंड किया, इनकम में से 100 में से 85% स्पेंड कर दिया, कितना सेव हुआ, तो आप बोलोगे 15% हुआ। ठीक है, 15% हुआ। तो रेशो बात करो, अगर रेशो की मैं बात करूँ तो ये 5 3 जा हो गया और ये 5 17 हो जाएगा, और क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 3 17 और 20 आ गया। इनकम देखो यहाँ पे सेविंग कितना है, 3 है, यहाँ पे सेविंग कितना है, 3 है। फिर से यहाँ से कलर से मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ सेविंग 3 है और यहाँ पे सेविंग कितना है, 6 है। ठीक है, तो इसको भी सेम उसके जैसा बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से करोगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से करोगे तो 6 बन जाएगा। तो क्या करोगे, अगर इसको 6 बनाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम को भी 6 बनाना पड़ेगा। तो इनकम को भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए 6 बनाए तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये हो गया क्लियर। फिर इसी तरह फाइनल वाला, ये 75% का मतलब कितना होता है, ये बताओ आप, है ना। 75% का मतलब 70 स्पेंड कर दिया, तो सेविंग कितना हुआ, 1 सेविंग हुआ, है ना। 4 में से 1 सेव हो गया, 4 में से 1 सेव हो गया। और 1 की वैल्यू कितनी बताई है भाई, यहाँ पे 9 बताया है। 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 36। कितना होगा, 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका नया रेशो बन गया 36। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसके हिसाब से हम लोग चले तो टोटल क्या बोला, द सैलरी ऑफ ए बी सी टुगेदर। तो ये पूरा कितना आ गया, इनकम का, ये पूरा क्या आएगा, किसका रेशो आ गया, इनकम का रेशो आ गया। तो टोटल देख लो, ये इनकम का रेशो
फाइंड द सैलरी ऑफ बी, बी की सैलरी मालूम करना था, तो बी वाला बंदा ये है, तो बी का सैलरी मालूम करो। तो देखो बी वाला सैलरी कैसे मालूम करोगे, तीनों का प्लस कर दो, ठीक है, तो तीनों को प्लस करोगे कितना हो गया आपका, ये देख लो 35 35 70, ठीक है, 71 71 हो गया, और 40 मिला दो आप, 71 में 40 मिलाए कितना हो गया 71, 70 71 111, ये आपका आ गया 111, ठीक है, ये 111 हो गया तीनों का सम करने के बाद। और किससे डिवाइड करना है, 30000 से आपको डिवाइड करना है। और क्या मालूम करना है, बी का सैलरी, तो बी का सैलरी ये था, यानी कि 40 से आपको मल्टीप्लाई करना है। आपने डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में गया, 4 3 जा 12, तो ये आपका आंसर निकल के आया 4 3 जा 12, ठीक है, तो ये 12,000 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, दोनों का कंपैरिजन कर दिया था, इसके हिसाब से जो सेविंग बचा था और यहाँ से जो सेविंग था ये वाला, इनका कंपैरिजन करके हम लोग ने क्या निकाला, इनकम वाला पार्ट यहाँ पे निकाला। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा कैसे करना है, यहाँ से इनकम हमने निकाल दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अ कार इज मेड अप ऑफ 3 आइटम्स, cost of material, labor and overheads. In a year the cost of these items were in the ratio of, cost किस रेशियो में दिया था 4:3:2 में। Next year the cost of materials rose by 10%, cost of labor increased by 8%, but the overheads reduced 5%. Find the increase percent in the price of the car. तो हमें फाइंड करना है इंक्रीज परसेंट प्राइस ऑफ कार के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट क्या था आप देख लो, क्या क्या है, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। तो किस रेशो में दिया था, 4:3:2 में दिया था, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 4:3 और 2 लिख दिया हमने, इतना आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इसके आगे एक 0 भी बढ़ा दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, तो लगा दो 0। आप क्या बोल रहा है, the cost of this item only in the ratio 4:3, the next year the cost of material rose by 10%। मटेरियल का जो कॉस्ट है कितना परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ गया, कितना बढ़ रहा है 4, 10% का मतलब यही होता है ना, 40 का 10, 40 का 10%, यानी कि 4 बढ़ा। और इसका दूसरा वाला कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्रीज बाय 8%, लेबर का जो कॉस्ट है कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 8% हो रहा है। 1% कितना आएगा, 30 का 1% 0.3 होता है, 8% का मतलब 2.4, ये कितना बढ़ा 2.4 बढ़ गया। अब इसी तरह 20 की बात कर लो, 20 का 5% है ना लॉस कर रहा है, तो 5% लॉस, 10% कितना होता है 2 होता है, और 5% का मतलब 1, ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया। अब सभी का प्लस करो, 1 माइनस कर दो, 4 6 और ये माइनस हो गया, तो कितना आ गया 5.4, ठीक है। तो टोटल जो हो गया उसको प्रॉफिट कितना हो गया, क्या बोला गेन कितना हुआ, 5.4 का गेन हो रहा है, कितने पर 437 है ना, 29 90 पर, 90 पर ये गेन हो रहा है। ये पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 6 जा, तो ये आपका आंसर निकल के आया, 6% का गेन हुआ टोटल, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कैसे करना था क्वेश्चन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो अगला क्वेश्चन दिया है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी, लास्ट ईयर 3 4 5 था, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 4 5 2 3 3 4, ठीक है। 3 बात किया है, ए बी और सी के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये हो गया बात कि चलो ए वाला बंदा, ये वाला बी वाला बंदा और ये सी वाला बंदा, ठीक है। और तीनों का जो रेशियो दिया था, क्या दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था और 5 दिया था, है ना। फिर उसके बाद लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा है, ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ठीक है। और रेशियो ऑफ इनकम में भी लास्ट ईयर, ये सिर्फ लास्ट ईयर का दिया था, ये सिर्फ लास्ट ईयर का दिया था, ठीक है। ये मान के चलो सिर्फ लास्ट ईयर का दिया था ये वाला। अब लास्ट वाला ये प्रेजेंट वाला, फिर इसके अंदर ये लास्ट ईयर का मान के चलो, फिर प्रेजेंट की मान के चलो। लास्ट प्रेजेंट का क्या है 4 5, और ये 4 क्या 5 के बाद क्या है 2 3, और ये वाला कितना है 3 4, ठीक है।
ये आपका निकल के आ गया लास्ट प्रेजेंट का, ये रेशियो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना है। अब अगर मैं बात करने वाला हूं तो क्या दिया है, इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम इज 78800, क्या दिया, सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट इनकम का जो सम ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ईयर का अगर रेशियो, अगर लास्ट ईयर का दिया रहता तो फिर क्या करते, इस रेशियो के हेल्प से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, बट क्या बोला है, प्रेजेंट ईयर का जो है उसका दिया है रेशियो, सॉरी प्रेजेंट ईयर का इनकम दिया है, फाइंड द प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम ऑफ ABC। तो क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम मालूम करना है। तो अगर मेरे को मालूम है कि यहाँ पे क्या दिया रेशियो, लास्ट ईयर का दिया है, ठीक है, और ये जो दिया है प्रेजेंट का दिया है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से ये रेशियो दिया है 3, 4, 5 का लास्ट ईयर का, उसी तरह आपको प्रेजेंट ईयर का भी रेशियो मालूम करना पड़ेगा। तो चलो कैसे मालूम करते हैं, देखो जरा। अभी यहाँ पे आपको नजर आएगा ये 3 है और ये 4 है, क्या दिया है, ये 3 है लास्ट ईयर में, यहाँ पे 4 दिया है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है, ये किसके बराबर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये 3 ये 4 के बराबर है। ठीक है, यानी इसका लास्ट ईयर 4 इसके 3 के बराबर है। अब मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, 5 से कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से कर दो। तो आपका किसका रिजल्ट, 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि प्रेजेंट का निकालना है ना, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरह जो ये पार्ट क्या हो गया, ए वाले का हो गया। इसी तरह मैं बी वाला ले लेता हूँ। बी वाला जो है क्या दिया, 4 है ना, ये बी वाला जो 4 है, 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कैसे करा रहा हूँ मैं। ये 4 था तो इसको 2 से डिवाइड करो, मालूम क्या करना प्रेजेंट का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। इसी तरह मैं ये वाला ले लेता हूँ, लास्ट वाला, ये 5 है, डिवाइड बाई 3, मालूम किसका करना है, 4 का। ये इस तरह से हो गया आपका। समझ में आया कैसे मैंने लिखा है। अब देखो आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आगे कैसे सॉल्व करना है इसको समझना जरा। अब 2 2 जा 4 है ना, तो 2 3 जा 6, ये 6 हो गया। ये जो कैंसिल नहीं हो रहा है तो कितना, 15/4 हो गया। और ये भी कैंसिल नहीं आ रहा, 5 4 जा 20, 20/3। अब 3 रेशो निकल गया है ना, आपको निकल गया है, क्या क्या निकल गया है, 15/4, 6, 23। ये 3 रेशो निकल गया है ABC का। तो मैं अलग से बना देता हूँ। ये सब क्या है, प्रेजेंट का, ये लास्ट ईयर का था, ये प्रेजेंट ईयर का रेशो निकल गया है। क्या क्या निकल गया है, सबसे पहले 15/4, सेकेंड वाला जो निकल के आया वो कितना निकल गया, 6 निकल के आया। थर्ड वाला जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, बता मुझे। थर्ड वाला जो देखो 20/3 निकल के आया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, आपको ये ना हटाना पड़ेगा, नीचे से 3, यहाँ से 4 हटाना पड़ेगा। अगर नीचे से 3 हटाना है ना, यहाँ से 4 हटाना है, तो दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, है ना। यहाँ से भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। तो यहाँ पे भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब आगे क्या करोगे आप, ये 4 3 जा 12 हो गया, और ये 45, ये आपका निकल के आया कितना, 45 निकल के आया। तो आप यहाँ पे लिख दो 45। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 45 लिखने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 72 आ गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 3 4 जा 12, 80 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 80 आ गया। तो ये आपका प्रेजेंट का जो ये निकल के आ गया रेशो। ठीक है, तो प्रेजेंट का रेशो ये आ गया। और आपको क्या मालूम, फाइंड द प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम ऑफ ABC। प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम मालूम करना था, तो प्रेजेंट का रेशो आ गया। ABC तीनों का मालूम करना था। देखो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे पहले कि डायरेक्ट रेशो के हेल्प से अगर आंसर आ सकता है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, तीनों का सम करके डिवाइड कर देंगे, है ना। 78800 को इसके तीनों के सम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है, ये देखो 45 है, 9 के टेबल से आ रहा है, ये हो सकता है 72 72, है ना, ये भी आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। और ये देखो 80 है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आ सकता है। अब 80 है तो 80 यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, कि होगा, देखो जरा चेक करो, है ना। 00 है, 0 से 0 कटा, अब ये 2 0 है, 2 0 डिवाइड होता है, नहीं होता ना, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये होता है, 8 से डिवाइड होता है। 3 2 5, देखो 3 2 5 बन रहा है, यहाँ पे 3 2 5 बन रहा है। 3 2 5 मतलब ये नहीं होगा। 45 है, ये नहीं होगा डिवाइड, ये किससे नहीं होगा, ये वाला। और ये देखो 9 से डिवाइड ये हो रहा है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है।
तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आप ले सकते हो पहला वाला आंसर। ठीक है, तो आपने 9 से डायरेक्ट चेक कर लिया, 80 से चेक कर सकते थे, बट बेहतर क्या था 9 से चेक कर लिया। ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, पहला वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना, डायरेक्ट हम लोग ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पॉट कंटेन्स 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। प्योर मिल्क कितना है, 81 लीटर है। फिर क्या बोला है, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 1/3 ऑफ मिल्क, मिल्क किससे रिप्लेस कर दिया गया, वाटर से कर दिया गया। अगेन सेकेंड टाइम फिर किया गया, मिक्सचर इज रिप्लेस बाय अमाउंट ऑफ वाटर। सेकेंड टाइम फिर वैसे किया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का क्या मालूम करना है, रेशियो मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 81 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क। प्योर मिल्क कितना था, 81 लीटर। तो अब देखो यहाँ पे लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिख सकते हो। चलो क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले का एक फॉर्मूला है जिसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला पूरा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। क्या रखना है वो बताऊंगा आपको। देखो क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी लिखो, यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी, ये जो है फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ना, जो बार बार निकालने के बाद जो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बचेगा। तो इस पैटर्न से मैं या फॉर्मूला बोल दो, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो आपको डायरेक्ट क्या रखना है कि यहाँ पे कितना दी, 81 लीटर, 81 लीटर ये ले लिया आपने। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है कि आप बताओ मुझे कितना निकाल लिया रहा है, 1/3 निकाल रहा है ना, तो बचा कितना 2/3। तो 1/3, 81 का 1/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 27, 54, कितना आ गया 54। तो रिमेनिंग वाला पार्ट है ना वो कितना आएगा, वो ऊपर आएगा रिमेनिंग वाला पार्ट, और नीचे क्या आएगा टोटल। टोटल कितना है 81, वो नीचे लिख देंगे। अच्छा ये देखने का कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ ना, एक ही बार। ये जो कितने बार कर रहा है, ये वर्क कितनी बार हो रहा है, 2 बार। अगेन सेम पैटर्न पे किया गया है, दोबारा रिप्लेस किया गया। अगर 3 बार रहता तो आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। यहाँ पे 2 बार हुआ तो सिर्फ 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखना, 3 बार अगर होता है ना तो 3 बार लिखते, 4 बार अगर निकाला गया होता तो 4 बार लिखते। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है। देखो आगे कैसे सॉल्व करोगे, 81 से 81 कैंसिल हो गया, फिर 9 से कट जाएगा, 9 6 और 9 6, तो कितना आ गया 36। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना बचा 36। बट अपने को पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का जो रेशियो मालूम करने बोला है। अच्छा मिल्क का अगर फाइनली कितना बचा 36 बचा, तो 36 मिल्क बच गया। अब मिल्क अगर 36 बच गया तो वाटर अभी देखने का, वाटर कितना बचा है, तो 36 को क्या करोगे 81 में से 36 निकाल दो, तो कितना आ गया 5 आ गया, और ये 7 3 4 45, 45 जो हो गया आपका जो वाटर था, 45 फाइनल जो रहेगा, 45 वाटर रहेगा। इसको कैंसिल करो तो रेशियो आएगा 4 और 5 का, तो फाइनल रेशियो निकल के आ गया 4 और 5 का। समझ में आ गया। कभी भी ऐसा है कि जितना निकाला गया, अभी देखो एक चीज़ और मैं समझाऊँ इसमें, जैसे 1/3 दिया था, 1/3 की जगह क्या बोल सकता है 2/3 निकाल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। या फिर अगर उसको बोलेगा टोटल 81 लीटर दिया, 81 लीटर में से कितना बोल दिया 5 लीटर निकाल दिया गया। कितना लीटर, 5 लीटर निकाल दिया गया। तो 5 लीटर निकालोगे तो कितना आएगा, फिर 81 में से 5 लीटर निकाल दो आप, तो कितना आएगा 76। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर 76/81 लिखोगे। क्लियर। 10 लीटर बोलता तो 71/81 लिखो। और कितनी बार हुआ ये, है ना, कितनी बार निकाला गया, अगर 4 बार निकाला गया है तो आपको कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है। 2 बार निकाला जाता तो कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अ सम ऑफ मनी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5। ठीक है, सम ऑफ मनी जो शेयर किया गया किस रेशियो में 3 4 5। द स्मॉलेस्ट शेयर इज डिवाइडेड अगेन इन रेशियो ऑफ 1 2। स्मॉलेस्ट को और 1 2 के रेशियो में डिवाइड किया गया। तो देखो 3 4 और क्या है 5 है। स्मॉलेस्ट कौन सा 3 है, इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 1 और 2 में डिवाइड कर दिया गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सम ऑफ मनी। टोटल सम ऑफ मनी का फ्रैक्शन बोला। टोटल सम मनी कितना है 5 4 9 3 12 है। इज द लार्जर ऑफ द 2 लेटर शेयर, है ना। तो इसके कितना फ्रैक्शन है लार्जर। लास्ट का जो 2 शेयर किया गया है,
जो फ्रैक्शन किया गया उसका लार्जर वाला पार्ट क्या है, ये लार्जर वाला है, और इसका किसके हिसाब से फ्रैक्शन देखना है, फ्रैक्शन देखना है आपको टोटल सम ऑफ मनी। टोटल सम ऑफ मनी कितना है, 5 4 9 9 3 12, ये तीनों का सम कर दो 12, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो, कितना है 1/6, इतना ही करना था आपको, बस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या सवाल में दिया है, इफ अमाउंट रुपीज है ना 1,50,000 इज शेयर अमाउंट ABC इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, किस रेशियो में शेयर किया गया 2:3:5 में, देन A रिसीव द सेम अमाउंट as he would receive another sum of money is share between A, B, C in the ratio of 5:3:2. The ratio of 152 with second amount of money is, second of amount कितना होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो क्या दिया है, A, B, C जो दिया है, A, B और C, इसको किस रेशियो में शेयर किया गया, तो आप देख सकते हो 2, 3 और 5 रेशियो में शेयर किया गया। ठीक है, then A receive the same amount as he would receive if another sum of money is shared between A, B, C. अगर दूसरी बार फिर से शेयर किया गया, कुछ और मनी था जो अमाउंट था वो शेयर किया गया है ना, तो यहाँ पे A, B और C जो मान के चलो, यहाँ पे A को मिला 5, B को मिला 3 और C को मिला 2 मिला। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो अमाउंट मिला A को, वही अमाउंट A को यहाँ पर भी मिला है। बात समझना, यानी कि अगर मैं टोटल देखूँ, ये इसके अंदर जो A को जितना भी मिल रहा है वही अमाउंट A को यहाँ पर भी मिल रहा है, वही बात बोल रही है। तो देखो कितना A को यहाँ पे कितना मिल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे A को चेक करने जा रहे हैं तो देखो कितना दिया है, ये पूरा ले लो आप। ठीक है, डिवाइड बाय 5 3 8 to 10, A को कितना मिला, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कटा, 3000 है ना, यहाँ पे 30,000 सॉरी, यहाँ पे 30,000 जो किसको मिला, A को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे A को 30,000 मिल रहा है, 30,000 A को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी A को 30,000 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी A को 30,000 मिलेगा। बात समझ में आया। ठीक है, अगर A को 30,000 मिल रहा है तो टोटल यहाँ पे टोटल कितना था अमाउंट, तो यहाँ पे टोटल है 5 3 8 to 10। अगर 5 की वैल्यू कितनी है 30,000, अगर 5 की वैल्यू 30,000 है तो टोटल कितना है 5 3 8 और 2 10 है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 जो होगा 30 का डबल 60,000। ठीक है, ये 60,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 हो गया, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितना था, तो आप बोलोगे 1,50,000 था, तो 1,50,000 और यहाँ पे 60,000। ठीक है, तो आपको क्या बोले, दोनों को रेशो बोला था, तो निकालो रेशो कितना, 0, 4 से 4 कट गया और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो रेशो क्या निकल के आ गया, 5:2 का रेशो निकल के आ गया। समझ में आया। यानी इसका जो अमाउंट था टोटल अमाउंट, उसका रेशो उसको और किसको कंपेयर करना था, जो बाद वाला जो शेयर हुआ गया, जो अमाउंट था उसको शेयर किया गया, उस अमाउंट का रेशो अपने को फाइंड करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्या बोला है, अ मैन डिस्ट्रीब्यूट्स 165,000 among his daughter, wife and son in such manner that 1/2 of daughter's share, डॉटर का शेयर कितना बोल रहा है 1/2 और वाइफ का 1/4 एंड 1/5 ऑफ सन इक्वल, है ना, सभी को क्या बताया था इक्वल, तो हमने लगा दिया डायरेक्ट इक्वल कर दिया। फिर उसके बाद फाइंड द डॉटर्स शेयर, क्या बोला है, डॉटर का शेयर अपने को फाइंड करना है। अगर इसको के इक्वल कर देता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं डॉटर की बात करता हूँ, ये हो गया डॉटर, के से कंपेयर करूँगा तो क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k, इसी तरह W कितना आ जाएगा 4k, इसी तरह सन कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कैसे किया मैंने। ठीक है, सभी को कंपेयर करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर कर देना है, फिर इसको कंपेयर करना है k के साथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, टोटल बोला है, अब टोटल कितना है 165,000, तो ये कितना है 5 4 9 to 11, ये कितना है 11k, ये आपका 11k किसके बराबर है
165,000 के बराबर है। और फाइंड क्या करना, फाइंड द डॉटर शेयर, डॉटर का शेयर मालूम करना है, ठीक है। किसका शेयर मालूम करना है, डॉटर का शेयर मालूम करना है। तो कैसे मालूम करोगे, चलो देख लेते हैं। डॉटर का शेयर कितना है, 2K है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, K से K कैंसिल हो गया, 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 5 जा, तो 15,000 हो गए। यहाँ पे 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30,000। तो ये आ गया आपका 30,000 फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमंग PQR in the ratio of 1/2, 1/3, 1/5, 4 by mistake it was divided in the ratio of 2, 3, 4, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड करना था, 1/2, 1/3, 1/4 के, और किस में डिवाइड हो गया, इस रेशियो में डिवाइड। हु गेन इन द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में किसको ज़्यादा फायदा हुआ है ना, किसको फायदा हुआ, सबसे ज़्यादा नहीं बोला है, किसको फायदा हुआ इतना बोला है, ठीक है। तो कितना रेशियो दिया था, 1/2, 1/3। इसका क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो। सबसे पहले मैं बताऊंगा, 1/2 दिया है, 1/3 है, 1/4 है। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप जैसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, ये आपका रेशो निकल के आ गया, ठीक है। तो ये PQR का रेशो था, ठीक है। और किस रेशो में डिवाइड कर दिया गया, 2 3 4 में, 2 3 4 में। ये बाय मिस्टेक वाला है। तो आप यहां पे देख सकते हो, पहले जो था ए वाले को, ए था, बी था, सी था, ठीक है। ए वाले को पहले 6 पार्ट मिलता था, टोटल पार्ट में से 6 पार्ट, सबसे ज्यादा इसी को मिलता था, है ना। बट अभी ए वाले को दिख रहा है 4 3 7, जो सबसे ज्यादा, सबसे कम मिल रहा है। ए वाले को लॉस हो रहा है ना, कम मिल रहा है, इसको गेन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ए वाले को, यहाँ पे देखो देखो 4 3 7 है, दोनों को मिला के 7 बन रहा है, यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा था, अब 4 से यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। फिर भी इसको गेन है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे इसको 3 मिल रहा था, इसको 4, तो एक तो इसको गेन तो डायरेक्ट मिल रहा है, सी वाले को गेन मिल रहा है, सी मैंने लिखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे PQR है, PQR है ना, इसको गेन मिल रहा था, इसको भी गेन मिल रहा है। अगर आपको लगता है तो इसको चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 6 4 10 और 13 हो रहा है। 13 में से इसको 4 मिला था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 2 कितना आ गया, 5 4 9, 9 में से इसको 3 मिल रहा है, इसको लॉस कहीं नहीं हो रहा है। अगर नहीं तो अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 4 10 3 13, ये 13 हो गया, और 13 को 1 1 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, सेम 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक कर लो, लॉस हुआ कि फ़ायदा हुआ, समझ में आ जाएगा आपको। चलो डिवाइड करके दिया, 9 4 36 आया, यहाँ पे बेनिफिट कितना हुआ, 36 का। यहाँ पे डिवाइड करो, 13 39 का, कितने का फ़ायदा हुआ, 3 का फ़ायदा हुआ, 3 का बेनिफिट। यानी यहाँ पे क्या है, 36 मिला था, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 39, यानी 3 का फ़ायदा हुआ। यानी Q को भी फ़ायदा मिला और R को भी फ़ायदा मिला, है ना, दोनों को बेनिफिट मिला, लॉस दोनों का नहीं रहा है। लॉस किसका रहा, ये वाले भैया का लॉस रहा, किसका, P वाले भैया का, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ रुपीज कितना दिया है, 12540 इज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C सो दैट A में रिसीव्ड 3/7 व्हाट B एंड C टुगेदर रिसीव्ड, ठीक है। क्या बोला है, A B C को इस तरह से डिवाइड किया गया पैसे, है ना, कि क्या बोला है, 3/7 ऑफ B एंड C, B और C का जो सम करते हैं ना, उसका सम जो है ना, A के सम के बराबर है। अगर A के पास 3 पार्ट है तो B के पास क्या है, B प्लस C के पास 7 पार्ट है, जो भी अमाउंट है, ठीक है। इसी तरह फिर बोला है, एंड B में रिसीव 2/9 ऑफ व्हाट A एंड C टुगेदर। B को इसी तरह मिल रहा है, A प्लस C को जो मिल रहा है उसका कितना पार्ट बोल रहा है, 2 पार्ट बोल रहा है। B को कितना मिल रहा है, 2 पार्ट, जो भी A प्लस C को मिल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये अगर मैं टोटल बात करता हूँ
तीनों का, क्योंकि a प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है ना, इसमें d तो है नहीं, है ना। तो इसका जो टोटल सम होना चाहिए सेम होना चाहिए दोनों जगह। बट यहाँ पे देखो सम कितना है, 7 3 कितना है, 10 है, और यहाँ पे सम कितना है, 11 है, यानी सम सेम नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए 10 है, और यहाँ पे कितना है, 11 है। तो यहाँ के 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो 11 है इसका सम, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये 33 हो जाएगा और 77 हो जाएगा। इसका सम 10 है, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 20 हो जाएगा और ये 90 हो गया। अब दोनों को चेक कर लो, 120 इसका भी कितना आ रहा है, 110 आ रहा है, इसका भी प्लस करने पे 110 आ रहा है, ठीक है। यानी अब सही रेशियो बना है। क्या बोला है कि द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी के शेयर में डिफरेंस मालूम करना है। ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 33 और बी को कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूँ तो कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है ना, 13 यूनिट जो है इसका डिफरेंस है। और क्या बोला है, टोटल अमाउंट देख लो पहले आप, टोटल अमाउंट की बात करूँ तो कितना था, 110 था हमारे पास यूनिट के हिसाब से, 110 किसके बराबर है, 12540 के बराबर है। और क्या चाहिए अपने को, 13 चाहिए, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, अरे भैया 0 को 0 से कैंसिल कर दो, 11 से डिवाइड कर दो, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 11 4 जा, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 13 0 0, 13 4 जा 52, ठीक है, 52 आ गया। तो आई थिंक ये आंसर आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो मैंने 0 लिख दिया, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ 0 नहीं आएगा। 13 4 जा 52, 5, 13 1 जा 13 और 5 कितना मिल गया, 18 आ गया। फिर 13 1 जा 13 और कैरी जो आया 1, 14 आ गया, 1482, ये आंसर आ गया हमारा 1482, ठीक है। ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया कैसे करना था, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।